सिर्फ एक चौंकाने वाला सच नहीं था। ये तो उस तूफान की शुरुआत थी जो शांति निकेतन और वीरानी हाउस दोनों को हमेशा के लिए हिला देने वाला था। क्योंकि जैसे ही यह सच सामने आता है, माहौल अचानक बदल जाता है। घर की दीवारों में भी जैसे डर की एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। तुलसी की आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगती है और रियो के चेहरे पर गुस्सा, दर्द और सवाल तीनों एक साथ उभर आते हैं। क्या सच में उसका पूरा जीवन एक झूठ पर खड़ा था? क्या उसे अब तक सिर्फ इस्तेमाल किया गया था? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। शांति निकेतन की खुशियों पर एक बार फिर अंधेरा छाने वाला है। बाहर से देखने पर यह घर हमेशा की तरह शांत लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसा तूफान पल रहा है जो हर रिश्ते को तोड़ने की ताकत रखता है। तुलसी जानती है कि रियो का आना सिर्फ एक संयोग नहीं है, वह किसी मकसद से वापस लौटा है, और वह मकसद है बदला। लेकिन सवाल यह है कि बदला किससे? जैसे जैसे सच की परतें खुलती हैं, एक और बड़ा राज सामने आता है। रियो को यह पता चल जाता है कि उसके पिता की मौत एक दुर्घटना नहीं थी। किसी ने बहुत सोच समझकर यह खेल रचा था, और उस खेल के पीछे सबसे बड़ा नाम निकल कर आता है, उसकी अपनी ही दादी। यह सुनकर रियो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह टूट जाता है, लेकिन साथ ही उसके अंदर का गुस्सा और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर मेरे अपने ही खून ने मेरे पिता को मारा है, तो मैं भी इस परिवार को खत्म कर दूंगा। यह बात वह धीरे से कहता है, लेकिन उसके शब्द किसी धमाके से कम नहीं होते। उधर तुलसी इस सच्चाई को छुपाने की हर कोशिश कर रही होती है। वह चाहती है कि रियो को किसी भी तरह से रोका जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रियो का दिमाग अब सिर्फ एक ही चीज पर टिक चुका है, सच और बदला। और फिर आता है वह पल जो पूरी कहानी को बदल देता है। रियो अचानक घर छोड़ देता है और सीधे वीरानी हाउस की ओर निकल पड़ता है। उसका हर कदम गुस्से से भारी है, लेकिन उसके दिल में दर्द भी उतना ही गहरा है। वह खुद को रोक नहीं पाता। वह देखना चाहता है उस घर को जहां से उसका खून जुड़ा है, उस घर को जिसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। जैसे ही रियो वीरानी हाउस पहुंचता है, माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो जाता है। तुलसी उसे देखते ही स्तब्ध रह जाती है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है, क्योंकि उसे पता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। वह तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती है। यहां मत आओ रियो, ये घर तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन रियो रुकता नहीं है। उसकी आवाज गूंजती है, अगर ये मेरा घर है तो मैं यहीं रहूंगा, और मुझे कोई नहीं निकाल सकता। उस पल जैसे हवा भी रुक जाती है। नंदिनी दूर खड़ी सब कुछ देख रही होती है, और उसके चेहरे पर भी डर और सस्पेंस दोनों साफ दिखाई देते हैं। उसे समझ नहीं आता कि यह सच है या कोई नया खेल। लेकिन असली झटका तब लगता है जब घर के अंदर एक पुरानी डायरी मिलती है। ये डायरी किसी और की नहीं, बल्कि उस शख्स की है जिसे अब तक मृत समझा जा रहा था। डायरी में लिखा होता है कि रियो का असली अतीत सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें परिवार के ही कुछ लोगों ने सब कुछ छुपा दिया था। और सबसे बड़ा खुलासा यह होता है कि रियो का बचपन किसी और घर में नहीं, बल्कि इसी वीरानी हाउस में बीता था, लेकिन उसे जानबूझकर यहां से दूर कर दिया गया था। यह जानकर रियो पूरी तरह हिल जाता है। तो मतलब मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया? लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं नहीं रुकता। जैसे ही यह सच बाहर आता है, एक और शख्स एंट्री लेता है, जो अब तक गायब था। वह शख्स धीरे धीरे घर के अंदर आता है, और सबकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं, बल्कि वह इंसान है जिसे सबने सालों पहले मरा हुआ मान लिया था। तुलसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तुम तुम जिंदा हो? घर का हर सदस्य सदमे में है। कोई समझ नहीं पा रहा कि यह सच है या कोई नया धोखा। लेकिन वह शख्स बस एक ही बात कहता है, यह पूरा परिवार झूठ पर बना है, और अब सच बाहर आकर रहेगा। और फिर सबसे बड़ा धमाका होता है। वह खुलासा करता है कि रियो का बदला सिर्फ उसकी सोच नहीं है, बल्कि किसी ने उसे जानबूझकर यहां भेजा है, ताकि पूरा परिवार अंदर से टूट जाए। यानी रियो सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी कोई और है। तुलसी अचानक समझ जाती है कि यह लड़ाई अब नियंत्रण से बाहर जा चुकी है। घर के हर कोने में शक, डर और धोखा फैल चुका है। रियो अब दो रास्तों के बीच खड़ा है। या तो वह अपने परिवार को बचाए, या फिर उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दे। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला खुलासा होता है। जिस दादी को अब तक विलेन समझा जा रहा था, उसके पीछे भी कोई और बड़ा सच छिपा है। वह असल में किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हालात ने उसे अपराधी बना दिया। अब सवाल यह है, असली गुनहगार कौन है? क्या रियो सच में बदला ले पाएगा, या फिर वह खुद एक और बड़े खेल में फंस चुका है? आने वाले एपिसोड्स में और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। एक तरफ टूटे हुए रिश्ते, दूसरी तरफ छुपा हुआ सच।
और तीसरी तरफ एक ऐसा दुश्मन जिसका चेहरा अभी तक किसी ने देखा ही नहीं। कहानी अब वहां पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर नया राज खुल रहा है और हर राज्य एक नए खतरे को जन्म दे रहा है। शांति निकेतन अब सिर्फ एक घर नहीं रहा। यह बन चुका है एक ऐसा मैदान जहां सच और झूठ की आखिरी लड़ाई